हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम्मिलन क्या होता है। सम्मिलन हम बोलते हैं यूनियन को। फर्स्ट पार्ट देखो क्या बोला जा रहा है, एक्स हमें दिया गया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 3 और 5। वाई क्या दिया गया है 1, 2 और 3। हमें निकालना है x यूनियन y। तो देखो मैंने आपको बताया है कि यूनियन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सारे अवयव लिख देने हैं। बस जो अवयव कॉमन है उनको एक बार लिखना है। यहाँ पे 1, 3, 5, यहाँ पे 1, 2, 3। तो देखो 1 और 3 इन दोनों में कॉमन है, तो इनको हम एक एक बार ही लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3 और 5। ये आ गया इनका सम्मिलन, या फिर मैं ऐसे बोलूँ ये आ गया x यूनियन y। दूसरा पार्ट देख लो। दूसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है, अपने को a दिया हुआ है, लिख देता हूँ। a में कौन कौन से अवयव है, a, e, i, o, u। और b में कौन कौन से अवयव है, a, b, c। a यूनियन b निकालना है। सिंपल क्या करेंगे, सारे अवयव लिख देंगे, जो अवयव कॉमन है उनको एक बार लिख देंगे। ये a कॉमन है, बस और कोई कॉमन है नहीं, तो लिख देता हूँ a यहाँ वाला, और b और c पहले लिख देता हूँ, b और c, फिर ये बाकी के अवयव लिख देता हूँ e, i, o, u। ये आ गया इनका सम्मिलन a यूनियन b। बाकी के पार्ट्स अगले पेज पे देखते हैं। देखो तीसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है, a एक समुच्चय है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो ए समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे, 3 के गुणज आएंगे, 3, 6, 9, 12। कहीं पे रुकने की बात नहीं कर रहा, तो ये अनंत तक जाएगा। बी में देख लो, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम में कौन सी प्राकृत संख्या आएगी, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आएंगे 5 अवयव। अब हमें निकालना है a यूनियन b। तो देखो a यूनियन b में कौन कौन से अवयव आएंगे, जो अवयव कॉमन है उनको एक बार लिख दो। तो 3 और 6, 3 ही है, सिर्फ जो 3 है वो कॉमन है। तो देखो मैं क्या लिख दूंगा, 1, 2, 4 लिख देता हूँ, फिर 5 लिख देता हूँ, और फिर ये लिख देता हूँ 3, 6, 9, ये इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो देखो ये हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, तो हम भी इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x सच दैट x, सबसे पहला x बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या, फिर लिख देंगे 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 और 3 के गुणज। इस प्रकार से तीसरा पार्ट हो जाएगा। अब हम चौथा पार्ट देखते हैं अगले पेज पे। देखो चौथे पार्ट में क्या बोला जा रहा है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x क्या दिया गया है, 1 से बड़ा है, लेस देन इक्वल टू 6। तो देखो कैसे लिखूंगा एक को, कौन कौन से अवयव आ जाएंगे एक के अंदर। एक को नहीं लेना है क्योंकि बराबर का साइन नहीं दिया गया है, 2, 3, 4, 5 और 6 के इक्वल तक दिया गया है। तो b में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे वो देख लेते हैं। x एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो 6 से बड़ा दिया गया है तो 7, 8, 9, और 10 से छोटा दिया गया है तो 9 तक ही लेंगे। निकालना क्या है, a यूनियन b। a यूनियन b में कौन से अवयव आ जाएंगे, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सारे अवयव लेने हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखो समुच्चय निर्माण रूप में हमें दिया गया है, तो हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या, और कैसे लिखेंगे, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है x। तो देखो इसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, 1 से बड़ा है तो 2 से लेके 10 से छोटा मतलब 9 तक। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पांचवा पार्ट देख लो। पांचवा पार्ट में क्या दिया गया है, a हमें दिया गया है 1, 2 और 3। b में क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। हमें क्या करना है, इनका यूनियन लेना है।
इनका सम्मिलन निकालना है। तो क्या करते हैं सम्मिलन निकालने के लिए, सारे अवयवों को ले लेते हैं और जो कॉमन होता है उनको एक बार लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉमन तो कुछ है नहीं, जो सारे अवयव है वो ए में ही है, बी में तो कोई अवयव ही नहीं है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ए के अवयवों को लिख देंगे। जब भी फाई के साथ हमें सम्मिलन लेना हो तो जिस समुच्चय के साथ सम्मिलन लेना है उस समुच्चय को ऐसे कैसे ही लिख देंगे। तो देखो ए सम्मिलन बी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ए के बराबर में आएगा। इस प्रकार से अपना प्रश्न नंबर 1 समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।